मुद्दा सर ये है कि चूंकि जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने लोग हमें हर रोज देखते हैं, इनमें से जो मेजोरिटी है वो लॉ से उनकी वाबस्तगी नहीं है, मतलब अदालतों से वाबस्तगी नहीं है, ना वकील हैं ना जज हैं, और वो लोग कानून से थोड़ा दूर रहते हैं। उनका एक सवाल था कि आज एक बहुत ज्यादा मामला डिस्कस हो रहा है कि आज ये जिस मुकदमे के ऊपर हम हर रोज बात करते हैं, उस मुकदमे के जो मुल्जमान की लीगल टीम है, उसमें जो हमारे पंजाब से गए हुए हैं आमिर नियाज बडेरा साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उनकी तरफ से आज ये किया गया कि उनका मोबाइल फोन जीएम फारूकी साहब के शायद एसोसिएट हैं इमरान साहब, हमारे एडवोकेट इमरान, उनके जरिए मोबाइल फोन पे किसी को कॉल मिलाकर जिब्रान नासिर के करीब किया गया, ताकि जिब्रान नासिर के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वैसे तो कोई मसला नहीं है, जिब्रान नासिर को इस चीज से मेरा ख्याल ना होगा कि कोई मेरे आर्ग्यूमेंट सुन रहा हो, लेकिन तकलीफ बात यह थी कि अदालतों को मजाक समझा गया है। अदालतों के अंदर से इस तरह का काम कि अदालत के अंदर बैठकर बाहर किसी के साथ राब्ते करके अदालत की मालूमात बाहर देना, इस तरह की एक्टिविटी की गई है। तो उस पर लोग जानना चाहते हैं कि ये हमारी अदालतों के अंदर क्या इन चीजों की इजाजत है, क्या इस तरह से मुमकिन होता है कि हम लोग करते हैं कि अदालतों में इस तरह से मोबाइल फोन यूज। दूसरा अच्छा अहमद सबसे सर जी 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 कहें इसका जवाब देते हैं आप, मैं और सवाल इसके बाद करता हूँ। देखिए अहमद, सबसे पहले तो हमारा जो अभी ये लाइव चल रहा है, उससे पहले मैंने आपके 2 वीलॉग्स देखे हैं। वो दोनों इतने भारी वीलॉग्स हैं, इतने भारी वीलॉग्स हैं, उसमें जो आपने तफसील बताई है और जो इंटरप्रिटेशन की है, खास करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़कर फिर आपने जो लोगों को बताया है, वो हमारे इस आज के लाइव शो से ज्यादा भारी थी। बाकी रही बात मोबाइल की, ये देखिए इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितना शरीफ वकील है। अपना जिब्रान नासिर, खुदाई कसम अगर यहाँ पर मैं होता ना तो मैं बख्शता नहीं, क्योंकि ये देखें कोर्ट्स की एसओपीज तो अपनी जगह पर है। यहाँ पर कराची में आप चले जाएं, सिटी कोर्ट में भी हर कोर्ट के बाहर लिखा हुआ होता है कि अपने मोबाइल जो है उसे स्विच ऑफ रखें, ठीक है, टर्न ऑफ करके आपको एंटर होना है। बिल्कुल। और उसकी अगर आप वायलेशन करते हैं तो ये कंटेम्प्ट के जुमरे में भी आती है। अच्छा, अगर लेट्स सी कि मैं होता तो मैं इसको बहुत बड़ा इशू इसलिए बनाता, इससे हटकर, कि जो शख्स, देखिए एक आम आदमी से हम ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां लिखा हुआ भी है। वकील से आप किस तरह से ये बातें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मोबाइल ऑन करके, भाई इसको राइट क्या पहुंचता है मेरे आर्ग्यूमेंट, जब कोर्ट ने मना किया है और कोर्ट ने एंटर होने से भी मना किया है जर्नलिस्ट को भी, आप मेरे आर्ग्यूमेंट्स बाहर किसी को, थर्ड पार्टी को सुनवा रहे हैं, किस बुनियाद पे सुनवा रहे हैं? तो ये जैसे कह लेना कि नॉट ओनली द वायलेंस बल्कि ये कंटेम्प्ट के जुमरे में आती है, और कंटेम्प्ट इशू इनिशिएट करना चाहिए था इन पे, और इसे असर्ट करना चाहिए जिब्रान नासिर को कि भाई एक जो एसओपीज बनी हुई हैं, और उन एसओपीज को जिब्रान ने नहीं बनाई है या किसी और ने नहीं बनाई है, कोर्ट्स ने बनाई है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट उनके जज हैं, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन इशू हुआ है। हर कोर्ट के बाहर लिखा हुआ है ये कि अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके, टर्न ऑफ करके फिर एंटर हो। एक वकील साहब, मैं तो एक्सपेक्ट सीनियर वकील से तो नहीं कर सकता, अगर उसे किसी जूनियर वकील ने भी किया है तो बहुत गलत। सर मोबाइल फोन सीनियर का था, मोबाइल फोन आमिर नियाज बडेरा साहब का है, मैंने कंफर्म किया सर। मोबाइल फोन उनका अपना था। उन्होंने, हमारा ये भी अलमिया है ना कि हम जूनियर बुकला को इस्तेमाल करते हैं। वो इमरान बेचारा, बहुत सुने, इमरान एडवोकेट मेरा भाई है, उसको परेशानी में, उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वो अदालत से चला गया, क्योंकि ज़ाहिर उसके हाथ से मोबाइल ले लिया जिब्रान ने और जज साहब के सामने पेश कर दिया। तो एम्बेरसमेंट तो जूनियर को ही, लेकिन बहरहाल ये सीनियर का मोबाइल था और सीनियर ने ही उनको वहां पर डिक्टेशन देकर, डायरेक्शन। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। मेरा उस पर आर्टिकल भी लिखा हुआ है, लेकिन उस वाकये की इस वाकये से 180 डिग्री से शिफ्ट है, चेंज है, लेकिन उसकी रेलेवेंस अब मैं थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। आपको याद होगा कि जिस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो सिंध में कोर्ट्स के विजिट पे आए हुए थे, बल्कि कराची में ही रजिस्ट्री में बैठ रहे थे। फिर ये लाड़काना भी गए थे। लाड़काना में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सिर्फ टेबल पे मोबाइल पड़ा हुआ था, सिर्फ टेबल पे पड़ा हुआ था।
तो उन्होंने उसको कितना बड़ा इशू बनाया था, जिसपे मैं उस चीज को मानता हूं कि ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो होता है ना, वो जज के साथ भले कोई बाहर से आया हो, चीफ जस्टिस हो या कोई भी हो, वो इस तरह से बिहेव नहीं कर सकता। वो गलत बिहेव था, कैमरास के सामने गलत बिहेवियर था, लेकिन उन्होंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज को जो है ना वो बख्शा नहीं था। यहां पर आप मुझे ये बताएं कि यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब की तरफ से नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है, वो निकला हुआ है और एसओपीज बनी हुई हैं, लिखा हुआ है, उसके बावजूद अब अगर आप ये वायलेशन कर रहे हैं तो ये कंटेम्प्ट इनिशिएट, अभी भी टाइम नहीं गया है, इसमें कंटेम्प्ट अभी भी इशू हो सकती है। लेकिन ना मेरे कहने पे ना आपके कहने पे ये जिब्रान को इनिशिएट करना पड़ेगा और जिब्रान को इसको सीरियस नोटिस लेना चाहिए। भाई क्यों मेरी आवाज सुनवाई जाए किसी थर्ड पार्टी को, क्यों मेरे आर्ग्यूमेंट सुनवाए जाए किसी थर्ड पार्टी को? उन आर्ग्यूमेंट्स की सेंसिटिविटी को देखते हुए जिब्रान को तो छोड़ दें ना हुआ है सर, जिब्रान के आर्ग्यूमेंट्स को तो छोड़ दें। जो आप फरमा रहे हैं, अदालतों के डेकोरम की बात हो रही है, यहाँ अदालतों के एहतराम की बात हो रही है। ये जितने लोग, मैंने आपको बताया ना कि मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं, ये रियासत बदनामी की बातें होती हैं क्या? इन चीजों से रियासत बदनाम नहीं होती? कितने लोग हमारी जुडिशरी के ऊपर सवालिया ना सिर्फ ये अहमद, मैं कल देख रहा था वो जो केस जिसमें आप भी गए थे मेरे ख्याल से, वो सिविल सूट था जी जी जी। तो उसमें भी मैंने देखा कि कुछ लोग जो है ना वीडियो बना रहे हैं, इवन कोर्ट के अंदर, कोर्ट वो मैसेज के अंदर। मैं किसी की रोजी रोटी का दुश्मन नहीं हूं, वरना वो वीडियो इतना बड़ा मामला है कि वो, मैं बैठा भी लाहौर में हूं, मैं अदालतों के चक्कर लगवा के मार दूं इनको। लेकिन वो लड़का, मतलब चले मजदूर आदमी अपनी मजदूरी कर रहा है, मैं उस चक्कर में, और वो जिसके कहने पे हुआ है मुझे सारा पता है, लेकिन वो लड़का गरीब आदमी फंस जाएगा। मैंने उस चक्कर में कुछ नहीं किया। लेकिन इंतहा की बेवकूफी है, इंतहा की, मैं कहता हूँ ये हट धर्मी है, ये बदमाशी है, ये हमारी अदालतों को बदनाम कर रहे हैं। और मैं सर बताऊं आपको, रिपोर्टरली मुझे ये पता चला है कि अमर न्याज बडेरा साहब, इलियास मेमन साहब की ये जो अदालत है, जज साहब है, वो बाकायदा उनको धमका रहे हैं। उन्होंने 1-2 दिन पहले भी अदालत के अंदर जाकर कहा, हमारे साथी दोस्तों ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने जाकर उनको धमकाया बाकायदा कि रिलीफ नहीं देना, फैसला लिख के रखा होगा, दे दो, ये कर दो। मतलब जज के ऊपर प्रेशर डालना, यार जज भी इसी दुनिया का हिस्से हैं। अगर आप इस तरह से बात करेंगे। अहमद, इसमें एक चीज मैं बता दूं, आर्ग्यूमेंट्स के दौरान एग्रेसिव पार्टीज हो जाती हैं, बुकला भी हो जाते हैं, हम हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये कि ना, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, देखिए डिसीजंस मेरिट में आए, मैं तो हमेशा ये अपना रखता हूं कि आई वुड बी द लास्ट पर्सन टू इंटरफेयर इनटू द ऑर्डर्स। ये कहना कि ऑर्डर लिख कर रखा होगा, डाउट्स क्रिएट करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। जज के ऊपर इल्जाम है, डायरेक्टली जज के ऊपर इल्जाम है, लेकिन इसकी कॉग्निजेंस कौन लेगा? इसकी कॉग्निजेंस तो जज साहब खुद ही ले सकते हैं। ये हमारी, सर मैं कहता हूँ आने पे आए ना। देखिए ना, एक साबिक वजीर आजम सिर्फ एडिशनल सेशन जज के बारे में कुछ अल्फाज कहने की वजह से 1 महीने अदालत भुगत रहा है। उसके बाद हमने आजादी सहाफत के भी टॉपिक पे आना है, क्योंकि कराची प्रेस क्लब माना जाता है आजादी सहाफत के ऊपर बात करता है हमेशा। तो वहां पर कुछ सहाफियों के ऊपर भी हमला किया गया है, उनकी आजादी को छीनने की कोशिश की गई है, लेकिन उस पर जी अहमद, बात दूसरे सूबे की नहीं है, कोर्ट सब जगह पे मोहतरम है उनके, बी दैट पंजाब, बलूचिस्तान, केपीके या सिंध, कहीं भी आप कहीं से भी आते हैं। देखिए, अगर पंजाब से अगर यहाँ पे कोई केस लड़ने के लिए आया है तो मोस्ट वेलकम, हमारे मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं। हम जाते हैं लाहौर, हम जाते हैं केपीके, हम जाते हैं बलूचिस्तान, हमारे साथ भी इसी तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन कंडक्ट को देखा जाएगा ना, कंडक्ट क्या है? कंडक्ट अगर ये है जो वायलेटिव है, कंटेम्पशियस है, तो कंटेम्पशियस में तो कोर्ट को खुद इनिशिएट करना चाहिए। कंटेम्प्ट, कोर्ट की कंटेम्प्ट कर रहे हैं ना, कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन कर रहे हैं, कोर्ट को एजिटेट कर रहे हैं, कोर्ट का काम। हाँ, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा जिब्रान को इसी चैनल के थ्रू थोड़ा सा मैसेज भी कन्वे करना चाहूंगा, बल्कि मैं बात भी करूंगा कि जिब्रान थोड़ा सा उस पर असर्ट करे कि ये चीज क्यों की गई है। जब उसकी सेंसिटिविटी को आर्ग्यूमेंट्स की देखते हुए जज साहब ने एक एम्बार्गो लगा दिया कि भाई कोई भी अंदर नहीं आएगा, तो उसको आप वायलेट कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ बुकला की नहीं ना, उसमें जजेस के रिमार्क्स भी होंगे, जजेस ने बातें की होंगी, वो भी तो थर्ड पार्टी को सुनाई जा रही हैं। एग्जैक्टली सर, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी साजिश है या बहुत बड़ा प्लान है कि हमारी अदालतों के मुतल्लिक इस तरह का इमेज देना। मैं समझता हूँ ये डायरेक्टली
अदलिया के ऊपर हमला है। और ये जो बंदा सुबह शाम बैठकर रियासत बदनाम का जो नाम ले रहा होता है, उसको आज मैं समझता हूँ उसको तो आज सबसे पहले एहतजाज करना चाहिए खड़े होकर कि यामन नियाज बढ़ेरा साहब ने अदालतों के ऊपर हमला कर दिया है। अदलिया को बदनाम करने की साजिश होनी चाहिए, ये तो डिक्लेयर करनी चाहिए।